आज के प्रोग्राम में जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से उनकी पुरानी और गहरी वाबस्तगी है। सीनियर सियासतदान हैं, डिप्टी स्पीकर नेशनल असम्बली कासिम खान सूरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या रूटीन होती है आपकी रमज़ान मुबारक में? आजकल तो आपको पता है कि जिस तरह सारे घरों में महदूद हैं और कोरोना वायरस की वजह से अक्सर घर में होता हूँ। घर ही के अंदर जो है वो बच्चों के साथ ज़्यादा वक्त गुजरता है और एक्सरसाइज भी करता हूँ और कुछ इबादत भी करता हूँ, तो इसी में दिन गुजर जाता है। तो आप भी घर से ही काम कर रहे हैं या? जी हाँ, घर से कभी कभी ऑफिस आता हूँ, जिस तरह आज भी आया हुआ हूँ। तो बाज़ ऐसे काम होते हैं जो कभी कभी आना पड़ता है ऑफिस, तो वो एहतियाती तदाबीर सारी उस पे अमल दरामद करके उसके बाद अपने ऑफिस आते हैं। सर अभी ये कोरोना वायरस की वजह से ज़ाहिर है आप शायद मैं बात हो रही थी अभी आपके इंटरव्यू से पहले कि आप कुछ पर्सनली भी लोगों के लिए काफ़ी काम कर रहे हैं, राशन डिस्ट्रीब्यूशन का जो काम है। मैंने अपनी तरफ से भी पूरी कोशिश की कि मैं अपने इलाके में गया कोयटा और वहाँ पे लोगों को राशन की तकसीम भी की। अपनी मदद आपके तहत मैंने जो है वो उनकी माली मावनत भी की कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो और चीज़ें दवाई नहीं हैं या कुछ नहीं है, तो मैंने पूरी कोशिश की कि अपनी तरफ से जो है वो उनकी माली मावनत भी करूँ। तो टाइगर फोर्स जो थी कोयटा की, उनके ज़रिए मैंने अपने यूनियन काउंसिल के जो गरीब लोग थे, जो वो लोग थे सफ़ेद पोश लोग जो किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते थे और इस लॉकडाउन की वजह से घरों में महदूद हैं, जिनका कारोबार मुतासिर हो चुका है या जो जॉब पे नहीं जा रहे, तो उन लोगों की मैंने लिस्टें मंगवाई। फिर उनके नाम के जो है वो मैंने उनको जो है ना चेक्स बनाकर और लिफाफे में डाल के अपने उन टाइगर्स को दिए कि आप अपने अपने मोहल्ले में जाकर उन लोगों को दे दें कि वो लोग जो इस मुश्किल घड़ी में हैं। तो एक छोटी सी कोशिश है मेरी, अल्लाह ताला इंसानों को पाल सकता है। टाइगर फोर्स बनाई है लोगों में राशन वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, हेल्प आउट करने के लिए, तो कैसा काम कर रही है यहाँ पे भी और क्वेटा में ख़ास तौर पे भी? मैं समझता हूँ यंग लोग हैं, हमारी हुकूमत ने एक नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म दिया, टाइगर फोर्स का नाम दिया कि वो किसी भी सियासी जमात में हैं या वो किसी भी तबके फ़िक्र से हैं, अगर वो खिदमत करना चाहते हैं इस मुश्किल घड़ी में। ये आपको पता है कि दुनिया में इससे पहले इस तरह की कोई वबा नहीं आई, तो इस हालात में मुकाबले के लिए, डॉक्टरों को फैसिलिटेट करने के लिए, नर्सिंग को हौसला देने के लिए, पुलिस को हौसला देने के लिए, अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए, लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए, तो ये जो नौजवान हैं टाइगर फोर्स के, वो इसमें मददगार साबित हो रहे हैं। सर सियासत में कैसे आना हुआ? सियासत में जो है वो इमरान खान की वजह से, जब उन्होंने ऐलान किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो उससे पहले क्रिकेट में भी हीरो थे, फिर शौकत खानम बना रहे थे, तो उसमें भी जो है वो हम देख रहे थे कि कितने जज्बे के साथ पूरी कौम को उन्होंने इकट्ठा किया। तो जब उन्होंने ये कहा कि इंसाफ नहीं है पाकिस्तान में और हम तालीमी इंसाफ लाएंगे, अदालती इंसाफ लाएंगे, माशी इंसाफ लाएंगे, तो वो उस ज़माने में यंग था, बिल्कुल छोटा था और बहुत शौक़ हुआ कि ये काम हम भी करें, मुल्क के अंदर चेंज लेके आएँ। तो शुरू से उनके साथ था। 96 में अखबार में ऐड आया था, तो वो ऐड जो है वो उसमें फॉर्म फिल किया, अखबार में जो आया हुआ था। उस ज़माने में तो ये चीज़ें नहीं थी कि आप ईमेल करो या आप जो है ऑनलाइन जाके अपना वो कर लो। तो वो हमने फिर भेजा, लाहौर का एड्रेस था। फिर खान साहब का एक जो है वो लेटर भी आया कि आप जो है कारकुन बन गए हो तहरीक इंसाफ के। तो उसी दौर से सिलसिला शुरू हुआ। फिर 2007-8 में जो है वो मैंने जो है वो ओहदा भी लिया और जब से जो है ये फिर 2 दफ़ा सूबाई सदर भी रहा, मुख्तलिफ ओहदों पर रहा पार्टी की। तो बस फिर खान साहब का साथ हूँ जब से। खान साहब आपको पता है बहुत मुतहरिक हैं और वो जो है वो बैठने वाले नहीं थे। कभी हमें लाहौर में जलसा, कभी कराची, कभी पूरा पाकिस्तान हमने देखा। इन्हीं जलसों के चक्कर में बाय रोड पूरा पाकिस्तान देखा, कभी कहाँ जा रहा हूँ, कभी कहाँ। और फिर यहाँ पे जो है वो हमने धरना दिया 126 दिन का, उसमें भी मैं रहा उनके साथ। तो मैं समझता हूँ कि नौजवानों को उन्होंने मुकाबला करना सिखाया हर फील्ड में, और सियासत में भी उन्होंने बताया कि आप जो है मेहनत करोगे तो अल्लाह ताला जो है वो आपको आगे लाएगा। तो मेरे जैसे बहुत से नौजवान 2018 के इलेक्शन में जीते हैं, असम्बली में आए हैं, अभी मुख्तलिफ जो है उनको ज़िम्मेदारियाँ दी हुई हैं हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने। तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि जो हमें ज़िम्मेदारी दी है उसको जो है वो खुश असलूबी के साथ अंजाम दें। सर सियासत में आने का जो मकसद था वो कितना पूरा हुआ है? सियासत में आने का मकसद यही था कि आपने इस पाकिस्तान को बदलना है। तो मैं समझता हूँ हम उस मकसद की तरफ गामजन हो चुके हैं। पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बना, हम वापस पाकिस्तान को उसकी तरफ लेकर जाएं।
सर जब आप सियासत में आए उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नई जमात थी, घर वालों ने नहीं कहा कि ना जाएं या इस तरह कुछ? मेरे वालिद साहब तो फौत थे, बीमार थे उस ज़माने में, तो आखिरी 1 साल थे जब 96 में बनी, 97 में वो बीमार थे, बोल नहीं सकते थे, चल नहीं सकते थे। तो वालदा से मैंने पूछा था, तो वालदा को भी जो है वो था कि इमरान खान साहब बहुत ईमानदार आदमी हैं और मेहनती है और आप बिल्कुल इनके साथ काम करो। सियासत में आ गए हैं तो कभी ऐसा लगा हो कि नहीं आना चाहिए था? नहीं, कभी भी इस तरह फील नहीं हुआ। ये भी मैं समझता हूँ खुशकिस्मत हूँ मैं कि 22 करोड़ की आबादी है, उसके अंदर अल्लाह ताला ने मुझ जैसे एक आम आदमी को मुंतखब किया, इज़्ज़त दी, जगह दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आम लोगों की बात करते हैं, बाकी तमाम लोग भी आम लोगों की बात करते हैं, सही काम कर रहे हैं? आप क्या समझते हैं कि या नहीं कर रहे? मैं आपको एक बात बताऊं, इमरान खान साहब जिस मकसद के लिए काम करते हैं वो फिर लोगों को नहीं देखते। जो उनके इस मकसद में उनका साथ चलता है वो उनको हमेशा अपने साथ रखते हैं, और जो थोड़ा सा भी अगर उस मकसद से हट जाए तो कभी भी उसका साथ नहीं देते। सर बचपन कैसा गुजरा आपका? और बचपन प्यारा, जिस तरह सबका यादगार होता है, हमेशा बंदे को याद आता है, तो उसी तरह मेरा भी गुजरा। बचपन का कोई अच्छा यादगार सा वाक़या जो अभी तक कब नहीं भूला? बचपन में मुझे जो है वो एक तो पेट्स पालने का भी बहुत शौक़ था और गुड़ियाँ भी बहुत उड़ाई हैं, स्पोर्ट्स का बहुत शौक़ था, क्रिकेट का, और फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ फिर स्विमिंग का बहुत शौक़ किया, हाइकिंग का शौक़ किया, और मोटरसाइकिलों का बहुत शौक़ था। जी बिल्कुल, वो अभी तो ये सारे इस तरह के शौक़ करता रहा हूँ, अभी भी है। और बचपन जो है बड़ा अच्छा कोयटा में गुजरा मेरा, और कॉलेज टाइम भी बहुत अच्छा गुजरा, पिकनिक्स करते रहे। मैंने कोयटा से पढ़ा, कोयटा से तालीम। जी हाँ। क्या पढ़ा आपने? मैंने मैट्रिक किया, उसके बाद एफएससी की, और फिर मैंने जो है वो मास्टर्स किया इंटरनेशनल रिलेशन में। सर खाने में क्या पसंद करते हैं जो कभी भी किसी भी वक्त खा लें? गोश्त जो है वो ज़्यादा पसंद है। किसके हाथ का बना हुआ खाना? किसी के भी हाथ का, बस मज़ेदार हो। चाय पीना अच्छा लगता है या कॉफ़ी? कॉफ़ी ज़्यादा, और चाय जो है वो सबस चाय बहुत पीता हूँ, ग्रीन टी जो है वो। जी हाँ। सर आपकी हॉबीज़ क्या हैं, जब आप फारिग वक्त में क्या करना पसंद करते हैं? फारिग वक्त में जो है मैंने आपको बताया एनिमल्स का शौक़ है अभी भी, और हाइकिंग का शौक़ है, एक्सरसाइज करता हूँ। आपको बाइक्स वगैरह का भी शौक़ है? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। ये शौक़ कैसे पैदा हुआ? ये काफ़ी पुराना है। मैंने जो है वो जब मैं एफएससी में भी था तो मैंने पूरे पाकिस्तान का टूर लगाया बाइक्स पे। अपनी मेरी बाइक थी एक, तो उस पर मैंने पूरे पाकिस्तान का टूर लगाया। उसके बाद भी कई दफ़ा जो है वो टूर लगा चुका हूँ। तो कोयटा में उस ज़माने में आती थी काफ़ी बाइक्स का शौक़ था कोयटा में, तो मुझे भी काफ़ी शौक़ रहा है, अभी तक है। बुक्स वगैरह पढ़ने का कुछ शौक़ है? हाँ, बुक्स जो है वो इतनी नहीं पढ़ता। और अभी जब ये डिप्टी स्पीकर बना तो काफ़ी पढ़ना पड़ा, आइन याद करना पड़ा, रूल्स, आर्टिकल्स, तो ये चीज़ें जो है दोबारा वो एक उस सिलसिले में आया। और आपको पता है कि बग़ैर पढ़े जो है वो आप असम्बली नहीं चला सकते, और मेहनत करनी पड़ती है। तो जब ये डिप्टी स्पीकर बना तो उसके बाद ज़िंदगी में दोबारा एक दफ़ा फिर पढ़ाई की तरफ आया। जी हाँ। तो पहले कैसे स्टूडेंट थे? स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में अच्छे लायक स्टूडेंट थे? बस दरमियाना स्टूडेंट था। ज़्यादा जो था वो केयरलेस जैसा था, और जब कोशिश करता था तो अच्छा भी था, लेकिन ये है कि ज़्यादा जो है वो गेम्स की तरफ भी था मेरा माइंड। और स्कूल में सर टीचर्स वगैरह से डांट वाट भी पड़ती होगी? जी हाँ, ये तो हिस्सा है ज़िंदगी का। डांट भी पड़ती रही है, और हमारे स्कूल में तो ज़माने में डंडे भी मारते थे, तो डंडे भी खाए हुए हैं। तो ये चीज़ें चलती रहती थी। जी। तो सर म्यूज़िक वगैरह सुनते हैं? जी हाँ, म्यूज़िक का बहुत शौक है। कैसा म्यूज़िक पसंद करते हैं? हर किस्म का म्यूज़िक जो है वो, फोक म्यूज़िक भी हो गया, गज़लें भी हो गई, हर एक अलग अलग है। जो ये नहीं है मैं म्यूज़िक लवर हूँ, एक ख़ास नहीं। गज़लें भी पसंद है, नए सॉन्ग्स भी हैं। अभी जो लता, रफ़ी, मुकेश, किशोर, पाकिस्तानी सिंगर्स बहुत अच्छे हैं। असद अमानत अली मुझे अच्छा था, ग़ुलाम अली, मेहदी हसन, अभी राहत फ़तेह अली, नुसरत फ़तेह अली, तो बहुत। म्यूज़िक से हट के मूवीज़ वगैरह का भी शौक़ है? मूवीज़ जो है वो नहीं देख सकता, इतना लंबा नहीं बैठ सकता टीवी के आगे। टीवी ज़्यादा जो है वो नहीं देखता मैं, टीवी बहुत कम देखता हूँ। सर सियासत में होने की वजह से फैमिली को कितना टाइम दे पाते हैं? अब फैमिली मुतासिर होती है बहुत ज़्यादा, और इतना टाइम नहीं दे पाते हम अपनी फैमिली को जितना देना चाहिए एक नॉर्मल लाइफ में जो लोग देते हैं। तो ज़्यादातर बाहर होते हैं, लोगों के कामों में फंसे होते हैं, तो टाइम इतना नहीं मिलता फैमिली के लिए। शिकवा शिकायत तो करते होंगे कि आप टाइम नहीं देते? जी हाँ, बिल्कुल। मिसेस कहती हैं अक्सर ये।
घर पे कौन कौन होता है सर? घर में जॉइंट फैमिली है हमारी, और पहले हम इकट्ठे रहते थे। अब जब से इस्लामाबाद आया हूँ तो अब मेरे बच्चे और मैं यहाँ पे हूँ। कोयटा में हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम है। सर टीचर से तो चलो डांट पड़ती थी, कभी खान साहब ने डांटा हो? हाँ, क्यों नहीं, जो है वो हमारे लीडर हैं, समझाते रहते हैं। तो बहुत दफ़ा इस तरह हुआ है कि उन्होंने समझाया। किस बात पे ज़्यादा डांटते हैं? कि लड़ो मत लोगों से, सीखो चलाना, पार्टी चलाना सीखो, लोगों को डील करना सीखो। शुरू में जज्बाती था तो उलझ जाता था लोगों से, तो फिर उन्होंने बताया कि ये जो है वो टेम्परामेंट होना चाहिए आपके अंदर, और आपको जो है लोगों को डील करना आना चाहिए। ये एक बड़ा मकसद है, इसमें अपने आप को आपने पीछे रखना है, और लोग आपको कोई भी बुरा कहें, कुछ कहें, आपने माइंड नहीं करना। तो अपने लोगों को इकट्ठा करना है, इस पार्टी के अंदर लेके आना है। तो इस तरह की चीज़ें थी। उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो समझाते थे, एज ए बड़ा लीडर है हमारा। सर थैंक यू सो मच सर, आपने हमें वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।